क्या ट्विंस प्रेगनेंसी में सर्वाइकल स्टेज लगाना ज़रूरी होता है? ट्विन प्रेगनेंसी में जो है वो, क्योंकि एक ही यूट्रस में जो बच्चादानी बोलते हैं हम लोग, उसमें 2 बेबीज पल रहे हैं, तो इसके वजह से वो डिस्टेंशन ज़्यादा हो जाता है। और कभी कभी इनमें क्या है 40 to 60% रिस्क है कि जल्दी पैदा हो जाते हैं, प्री टर्म बोलते हैं हम लोग, कि पूरे 9 महीने पूरे नहीं होते और उसके पहले ही डिलीवरी हो सकता है। ये सर्वाइकल स्टिच ये है कि बच्चादानी के मुंह को एक स्टिच धागे से बांध लेना जैसा सोच सकते हैं आप। उसके वजह से क्या रहता है, प्रेगनेंसी को स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलता है। अब ये कंपलसरी नहीं है कि हर प्रेगनेंसी को लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, पर कुछ जो प्रेगनेंसी लेडीज होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज, उन्हीं को कुछ लोगों को तो सर्वाइकल लेंथ करके एक स्कैन करते हैं हर प्रेग्नेंट वुमेन को 12 वीक्स पे या 20 वीक्स पे स्कैन करके। सर्विक्स जो है बच्चादानी का मुंह अगर छोटा हो रहा है तो डेफिनेटली सर्वाइकल स्टिच हेल्प करेगा और वो डालने की ज़रूरत पड़ सकती है, और इसके वजह से प्री टर्म होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। यानी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हर किसी को इसकी ज़रूरत नहीं होती, हर किसी को ज़रूरत नहीं, कुछ लोगों में, कुछ लेडीज़ में ही, कुछ प्रेग्नेंट लेडी में ही ये चीज़ होती है कि उन्हीं को ये सर्वाइकल स्टेज या ट्विन जुड़वे बच्चों में। जुड़वा हमल में कौन कौन सी पेचीदगियां सामने आ सकती है और किन अलामात पर फौरन डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए? जुड़वे प्रेगनेंसी जब रहता है तो इनको थोड़ा ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मिसकैरेज हो जाए, इसलिए कुछ भी कभी भी ब्लीडिंग कुछ है तो डेफिनेटली हॉस्पिटल को आने की ज़रूरत पड़ सकता है। ब्लीडिंग बोले तो खून नीचे से वजाइनल ब्लीडिंग, और उनको कुछ पेन आ रहा है सपोज, तो डेफिनेटली आना है। इनको ज़्यादा चांसेस रहता है कि ब्लड प्रेशर इनका बढ़े प्रेगनेंसी में, या डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस रहता है। वो तो रेगुलर अगर डॉक्टर तो इन चीज़ों से कैसा बचा जा सके, जैसे कि डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर है, तो इसको किस तरह से नॉर्मल रखेंगे? सो डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है और रेगुलर चेकअप्स डॉक्टर के साथ, ताकि ये अगर होता है तो भी डायग्नोज करके इनको हेल्प करना पड़ेगा। मेडिकेशंस देते हैं हम लोग, टैबलेट्स देते हैं ताकि इनके बीपी थोड़ा कंट्रोल हो जाए। ये शुगर भी जो है डाइट से कंट्रोल हो सकता है, या टैबलेट्स रहते हैं उससे कंट्रोल करके प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी एक प्रेग्नेंट वुमेन को ही इसकी मतलब अपने खुद को मतलब सेल्फ हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, चाहे वो डाइट हो, तो तभी इन चीज़ों से मतलब बचा जा सकता है। और करेक्ट टाइम पे डायग्नोसिस होना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इनको जो है चेकअप्स रेगुलरली, बहुत करेक्ट टाइम पे रेगुलर चेकअप्स कराना आपके डॉक्टर के साथ इम्पोर्टेंट है। क्या ट्विंस के लिए नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है या ज़्यादातर केसेस में ऑपरेशन सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है? तो ये किस वजह से है? पूरे 9 महीने होने के बाद अगर प्रेगनेंसी 9 महीने तक कंटिन्यू करता है तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। अभी ये 2 बच्चे हैं, तो पहला वाला बच्चे का सर अगर केफालिक बोलते हैं हम लोग, तो सर नीचे है, और दूसरा वाला बच्चा भी सर नीचे है, तो डेफिनेटली नॉर्मल डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं। पर ट्राई कहाँ करना है? ऐसे जगह पे करना है जहाँ पे एनेस्थीसिया बोले तो भूल के डॉक्टर हमेशा रहेंगे। हार्ट बीट, बेबी के हार्ट बीट मॉनिटर कर सकते हैं कंटिन्यूअसली, ताकि कभी भी कुछ इमरजेंसी है तो डेफिनेटली इमीडिएटली सिजेरियन करने के फैसिलिटीज़ रहने चाहिए। तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, और बहुत सारे करते भी हैं हम लोग। लेकिन मोस्टली तो सी सेक्शन ही होते हैं, तो नॉर्मल किस तरह के से हो सकती है? अगर जो इस दौर से गुजर रही हैं, अभी जो ट्विंस है जो इस दौर से गुजर रही है कि नॉर्मल होना चाहिए, तो उनके लिए कुछ ऐसे टिप्स आप बताएं कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेगनेंसी जैसे ही होता है और ट्विंस बोले तो इमीडिएटली सब लोग रेस्ट लेना है, मदर को रेस्ट लेना है। ऐसे थोड़े ही कंडीशंस रहते हैं प्रेगनेंसी में जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि मदर को रेस्ट लेने की ज़रूरत है, पर हर ट्विन प्रेगनेंसी में रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं, तो 9 महीने के आसपास वो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि वो लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम लोग भी
तो ये 9 मंथ्स में आने के बाद ये फिजिकल एक्टिविटीज होना चाहिए, यानी स्टार्टिंग में कुछ रहता है जैसा कि बेड रेस्ट, मोस्टली वुमेन्स को प्रेगनेंसी के दौरान बेड रेस्ट कहा जाता है, तो इस दौरान वो फिजिकल एक्टिविटीज कैसे करेंगे? 12 वीक्स के बाद अगर उनका सर्विक्स सब ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपी, शुगर या सर्विक्स उनका नॉर्मल है, कुछ ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो उनको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। वो लोग नॉर्मल अपने एक्टिविटीज़ और थोड़ा अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे वॉकिंग या कोई एक्सरसाइजेस, कोई ट्रेन करके योगा सिखाने वाले कोई है, या थोड़े एक्सरसाइजेस डॉक्टर्स बताते हैं जो कर सकते हैं। बट हर प्रेग्नेंट वुमेन जिनके ट्विंस है, उन्होंने उनके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है, क्योंकि कोई लोगों को हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो कौन है जो कर सकते हैं वो डिपेंड उनके डॉक्टर से मशवरा करके वो कर सकते हैं। तो वही मतलब मोस्टली तो यही जानने में आता है कि इनको ट्विंस है तो उनको कम्प्लीटली बेड रेस्ट दे दिया जाए। नहीं, दैट तो- इज नॉट, वो बिल्कुल Okay. सही नहीं है। जी हाँ। बहुत लोगों को हम लोग फिजिकली एक्टिव रहने के लिए बोलते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है फॉर प्रेगनेंसी ऑल्सो, कि प्रेगनेंसी जैसे बढ़ता है वो लोग सिर्फ बेड रेस्ट करेंगे तो उनके लिए भी अच्छी बात नहीं है प्रेगनेंसी में। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज कंपलसरी है प्रेगनेंसी के दौरान। बट अगर डॉक्टर उनको बोलते हैं रेस्ट करने के लिए, अदरवाइज फिजिकल एक्टिविटी करना बेहतर रहेगा प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। अच्छा,